ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो हम कल मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे। हमारे जो 7 तत्वों में से 6 तत्व हमने पढ़ लिए। जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और 7वां है मोक्ष। संजय जो है ना उड़ीसा वाले, ये 7 चीजें उसमें तत्वार सूत्र में मिल जाएंगी आपको, वहां मंदिर में किताब मिल जाएगी, उसमें आप देख लेना। तो मोक्ष तत्व के बारे में बात करेंगे। आत्मा से समस्त कर्मों का पूर्ण रूपेण क्षय हो जाना। पेज नंबर 178, जैन धर्म जानिए नवीन संस्करण। आत्मा से समस्त कर्मों का पूर्ण रूपेण क्षय हो जाना अर्थात आत्मा का सर्वथा शुद्ध हो जाना मोक्ष तत्व है। समस्त कर्मों से रहित आत्मा के स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि गुण और अव्याबाध सुख रूप अवस्था उत्पन्न होती है, इसी का नाम मोक्ष है। इसके 2 भेद हैं। देखो इसका इन्होंने क्या दिया, इसका डेफिनेशन ये, समस्त कर्मों से रहित, जब आत्मा समस्त कर्मों से रहित हो जाती है तब स्वाभाविक अनंत ज्ञान, जो अनंत ज्ञान वास्तव में आत्मा के पास है, स्वभाव रूप से है, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाया था पर्याय में। अब जिस पर्याय में वो प्रकट हो गया वो मोक्ष पर्याय है। तो और कैसा है कि अनंत ज्ञान आदि समस्त गुण, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सारे जो है प्रकट होते हैं। और अव्याबाध सुख का अर्थ क्या है, ऐसा सुख जो कभी किसी से बाधित नहीं होता, उसमें कहीं बाधा नहीं पड़ती, कंटिन्यूअस अनंत काल तक वैसा ही सुख उनको निरंतर मिलता रहता है। ऐसी जो हम लोग जो अपन में मोक्ष का प्रयास क्यों करते हैं, जो ज्ञानी है तो उनको मालूम है सिर्फ मात्र एक वही एक ऐसी अवस्था है जहां मुझे इस तरह का अनुपम सुख निरंतर मिलेगा, और वो भी इंद्रियातीत। इंद्रिय वाला सुख तो क्षणभंगुर होते हैं, वो वास्तव में सुख नहीं होते, वो तो सुखाभास होते हैं। इस शरीर के माध्यम से कुछ जो हमने अनुभव किया उसको मान लिया कि मैं ही सुखी हो रहा हूँ, इस जाति का सुख है ये संसार का। लेकिन वहां तो जीव को ही गुण है, सुख रूप है। संसार में सिर्फ एक जीव तत्व ही ऐसा है, या जीव द्रव्य ही ऐसा है जिसके पास सुख है, स्वाभाविक रूप से है, बाकी किसी के पास नहीं है। लेकिन वो सुख का अनुभव हमको, वो कैसा सुख है, किस जाति का सुख है, उसका हमें पूर्ण वेदन तब होता है जब हमको मोक्ष प्राप्त होता है। और मोक्ष 2 तरह का बताया, पहला भाव मोक्ष और दूसरा द्रव्य मोक्ष। आत्मा के जिन भावों से संपूर्ण कर्म अलग होते हैं वह भाव मोक्ष है ना। अभी क्या है कि जैसे सब कर्मों में भी अभी जैसे घातिया कर्म मेन है, 4 घातिया कर्म है ना, क्योंकि वही स्वभाव का घात कर रहे थे, स्वभाव को जो प्रकट नहीं होने दे रहे थे वो घातिया कर्म है। कौन कौन से हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय। ये 4 जो है घातिया कर्मों के कारण मेरे जो स्वाभाविक जो गुण हैं वो प्रकट नहीं हो रहे थे। अब वो जैसे ही वो उस जाति के कर्म चले गए, चारों कर्म चले गए, तो मेरा स्वभाव प्रकट हो गया। और स्वभाव का प्रकट होना ही, मतलब कर्मों के जाने के कारण जो स्वभाव प्रकट हुआ उसको भाव मोक्ष कहा। ठीक है, भाव मोक्ष में अभी देखो वो सिद्धशिला पे नहीं गए वो जीव, जो अनंत आदि हैं, केवली हैं, जिनको अभी सिद्धशिला जाना है, लेकिन अभी केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होते ही उनको वो सारे सुख उसी जाति के जो सिद्धों को मिलते हैं, वो वैसा ही सुख उनको यहाँ हो गया प्रकट, है ना। सिद्धों के एक देह ही तो नहीं है ना, और जो थोड़ी बहुत कर्मों की प्रकृति है जो कि जिनसे कुछ भी बाधा नहीं हो रही थी, वो भी उनकी छूट जाती सिद्धों की। तो भाव मोक्ष में 4 घातिया कर्म का नाश होने से जो स्वभाव के दर्शन होते हैं उसे भाव मोक्ष कहा। उसके लिए सिद्धशिला अभी जाने की बात नहीं हो रही है। और द्रव्य मोक्ष में संपूर्ण कर्मों का आत्मा से छूट जाना द्रव्य मोक्ष है। यानी 13वें गुण स्थान में जो अरहंत बनते हैं,
केवली बनते हैं, उनकी भी कुछ कर्म की प्रकृतियां बाकी रहती हैं जो कि निश्चय ही जाने वाली हैं, और जब वो सत्ता से पूर्ण चली जाती हैं 14वें गुण स्थान में, तो उसके बाद में उनको पूरा द्रव्य मोक्ष होता है। आत्मा ऊर्ध्व लोक में जाकर के, लोक के अग्रभाग में जाकर के ठहर जाती है। कर्मों की निर्जरा समय समय पर होती रहती है, किंतु इससे मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रति समय नए नए कर्म आत्मा से बंधते रहते हैं। अतः मोक्ष प्राप्त करने हेतु यह आवश्यक है कि निर्जरा के साथ संवर भी हो। अर्थात पूर्व में बंधे कर्मों का क्षय किया जावे और नवीन कर्मों को आने से रोका जावे। जैसे टंकी में आने वाले पानी को यदि रोका नहीं जावे तो कितने ही प्रयास करने पर भी टंकी खाली करना संभव नहीं है ना। पानी निरंतर आ रहा है और ज्यादा रफ्तार से आ रहा है और नीचे टोंटी जो है आपकी थोड़ी सी खुली है, तो वो कभी ऐसा होगा ही नहीं कि वो टंकी खाली हो जाए। तो सबसे पहले ऊपर का नल बंद करना पड़ेगा, इनकमिंग वाला, और फिर जो है और नीचे वाला जो है उसमें से थोड़ा अपना समय निकलने के बाद जब वो सारे कर्म खत्म हो जाएंगे तब ये टोंटी से पानी आना बंद हो जाएगा। पहले तो इनपुट को खत्म करना पड़ेगा। तो जैसे टंकी में आने वाले पानी को यदि रोका नहीं जावे तो कितना ही प्रयास करने पर भी टंकी खाली करना संभव नहीं है। अतः निर्जरा के साथ साथ संवर भी आवश्यक है। तो संवर के साथ होने वाली निर्जरा ही वास्तव में मोक्ष मार्ग में कार्यकारी है। बाकी जो निर्जरा, बाकी कौन सी निर्जरा है? बाकी सभी संसारी जीवों को निरंतर जो कर्म उदय में आते रहते हैं और फिर से नए बनते जाते हैं, तो इस जाति की जो निर्जरा है वो कार्यकारी नहीं है, क्योंकि वो ऊपर का नल तो खुला हुआ है। अब देखिए इसमें तीन चीजें दी हैं, हे, उपादेय और ज्ञेय तत्व। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, इसमें फिर से रिपीट हो रहा है तो अच्छी बात है। जो छोड़ने योग्य है वह हे है, जो ग्रहण किए जाने योग्य है वह उपादेय है, और जो जानने योग्य है वह ज्ञेय है। इन सातों तत्वों का ज्ञान होना अपेक्षित है। इनमें से आश्रव व बंध तत्व हे हैं, है ना। हम नहीं चाहते ना कि हमारे कर्मों का आश्रव हो, हम नहीं चाहते कि उनका बंध हो, इसलिए वो हे हैं, क्योंकि वे संसार भ्रमण के कारण है। और संवर व निर्जरा तत्व उपादेय हैं, क्योंकि वे संसार से मुक्ति का कारण है। जो संवर परिवार है हमारा, संवर और निर्जरा मोक्ष परिवार के हैं ना वो, तो उनसे संवर से जब कर्म रुक जाते हैं और निर्जरा से उनका सत्ता में रहने वाले कर्मों का क्षरण शुरू हो जाता है, तो ये दोनों हमारे लिए उपादेय हैं। उपादेय मतलब हम उसको चाहते हैं, अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वे संसार से मुक्ति का कारण है। जीव व अजीव तत्व ज्ञेय हैं और मोक्ष तत्व परम उपादेय है। अल्टीमेट हमारा एम क्या है? मोक्ष तत्व प्राप्त करना, इसलिए परम उपादेय है। और जीव और अजीव को हम जानना चाहते हैं, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक ये घटनाएं हम कैसे समझेंगे, कैसे आश्रय होता है, कैसे बंद होता है, कैसे मोक्ष होता है। तो इसलिए जीव और अजीव दोनों तत्व जानने योग्य हैं, और बीच के जो तत्व आए आश्रय व बंध वो हे हैं, और संवर निर्जरा उपादेय है, मोक्ष तत्व परम उपादेय है। इस तरह से हमने मोक्ष के बारे में पढ़ा। अब देखो पदार्थ हम पढ़ चुके हैं, सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जो जाना जावे। क्वेश्चन है आपका? हाँ, एक मिनट, मैं अभी थोड़ा सा बचा है पदार्थ का, ये पढ़ के फिर आपको अनम्यूट करूंगा। जो जाना जावे या निश्चित किया जावे उसे अर्थ या पदार्थ कहते हैं। इस विश्व में जो जानने में आने वाले पदार्थ हैं वे समस्त द्रव्यमय, गुणमय और पर्यायमय हैं। मोक्ष मार्ग में जानने योग्य 9 पदार्थ निम्नानुसार हैं। देखो वैसे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब पदार्थ हैं, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी हो, जीव हो, अजीव हो, निर्जीव हो, जितनी भी वस्तुएं हैं वो सारी पदार्थों में ही आती हैं। इसे हम आइटम बोलें, वस्तु बोलें, पदार्थ बोलें, चीज बोलें, वो सारे एक अर्थवाची शब्द हैं, पर्यायवाची। वे समस्त द्रव्यमय, गुणमय और पर्यायमय, जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में उन सब में गुण है, क्योंकि द्रव्य है ना, किसी न किसी द्रव्य के 6 द्रव्यों के अंतर्गत आती है वो। और जब द्रव्यों के गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, इसलिए वो सब में गुण भी हैं, और उनमें निरंतर पर्याय उन गुणों की बदलती रहती है, इसलिए पर्यायमय है। तो संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है
जो किसी ना किसी 6 द्रव्यों में नहीं आती हो, नंबर 1। नंबर 2, जिसमें गुण ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं होगी, और गुणों की पर्याय नहीं होगी, ऐसी भी कोई वस्तु नहीं है। अब मोक्ष मार्ग में जानने योग्य 9 पदार्थ निम्नानुसार हैं। पहला जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पाप और पुण्य। 1 से 7 तत्वों का वर्णन तत्व नामक शीर्षक के अंतर्गत पूर्व में किया जा चुका है। और पाप और पुण्य भी हम पढ़ चुके हैं। पाप किसे बोलते हैं? अशुभ कर्मों को पाप कहते हैं। आत्मा को जो पतित करे या शुभ से दूर रखे, अर्थात जिसके उदय से आत्मा को दुखदायी सामग्री मिले, वो पाप है। जैसे बीमारी होना, पुत्र आदि का मरना, धन चोरी होना आदि, ये सब पाप के उदय से ही समझना चाहिए। कषाय, सप्त व्यसन आदि बुरे कर्म करने से पाप का बंध होता है। पाप 5 प्रकार के होते हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। है ना, इसका विवरण और आगे भी आएगा। मतलब 5 कैटेगरी हैं। इन कैटेगरी के अंतर्गत हमारे पाप कहीं ना कहीं इन कैटेगरी में होते हैं। फिर पुण्य क्या है? शुभ कर्मों को पुण्य कहते हैं। जो आत्मा को पवित्र अर्थात सुखी करे, अर्थात जिसके उदय से जीव को सुखदायक व प्रिय वस्तुएं मिलें, वह पुण्य कहलाता है। जैसे व्यापार में लाभ होना, पुत्र की उच्च पद पर नियुक्ति होना आदि, ये सब पुण्य के उदय से ही समझना चाहिए। जीव दया करना, पूजा, दान आदि धार्मिक क्रियाएं करने से पुण्य का बंध होता है। वो शॉर्ट में बता दिया उन्होंने। पाप व पुण्य दोनों से कर्मों का आश्रव या बंध होता है, अतः ये दोनों संसार के कारण है। देखो, ये एलिमेंट्री किताब पढ़ रहे हैं हम, कोई ये बड़ा ग्रंथ नहीं, लेकिन उसमें भी एक बात क्या लिखी है? पाप व पुण्य दोनों से कर्मों का आश्रव और बंध होता है, अतः ये दोनों संसार के कारण हैं। जैसे बीड़ी चाहे लोहे की हो या सोने की हो, दोनों ही कष्टदायक होती हैं। परंतु जीव को सदा सत्कर्म करने का उपदेश भी दिया गया है, जिससे पुण्य का संचय होता है, जो परंपरा से मोक्ष का कारण होने से कथनचित इष्ट है। ठीक है। भोगों की लालसा से किए गए पुण्य से, देखो अगली लाइन समझना, भोगों की लालसा से किए गए पुण्य से सातिशय पुण्य बंद नहीं होता है। जो मैंने बताया ना, कई बार अपन पूजन कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, और वहां निदान पूर्वक कर रहे हैं ये कार्य कि मुझे इससे ये फायदे हो जाएं, ये सब भोगों में ही आता है। भोग का अर्थ खाली ये नहीं कि आपने गोली बिस्किट मांगे तो ही भोग हुआ। संसार की जितनी भी चीजें, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने अपनी जो है बीमारी ठीक होने के लिए भी अगर निदान किया कि भगवान मुझे ये ठीक कर दो, या इस पूजा केवल से ऐसा हो जाए, तो वो सारे पाप में ही आ जाते हैं। वो लिखा है उन्होंने, भोगों की लालसा से किए गए पुण्य से सातिशय पुण्य बंद नहीं होता, और जो थोड़ा बहुत पुण्य का बंध होता है, एवं फल स्वरूप जो भोगों की प्राप्ति होती है, तो उन भोगों का सेवन करने से जीव पुनः कर्मों का बंध कर लेता है। तो इस अपेक्षा से, तो इसलिए आगे लिखा है, अतः पुण्य भोगों की लालसा से रहित ही होना श्रेयस्कर है। इसलिए जो ज्ञानी क्या है, अपन ने कई बार ये बात डिस्कस करी, मंदिर की जितनी भी क्रियाएं मैं आज करता हूं, उतनी ही करते रहो, उससे भी ज्यादा करो, उनमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन करते समय भावों में क्या निर्मलता होना चाहिए, किसी तरह की कोई कामना ना हो, निर्वांछ हो करके उन भगवान के गुणों का स्मरण करना, उनको सही मामले में उनकी जो है महिमा का गुणगान करना, और मैं भी वैसा बन जाऊं, ये चिंतन करना, वो है वास्तव में उन क्रियाओं का वास्तविक रहस्य। पूजन करो, विधान करो, अभिषेक करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने अपनी क्रियाओं के साथ साथ भावों में इस तरह की निर्मलता रखी, तो ही वो कार्यकारी हैं। अन्यथा तो अगर आपने भोगों की कामना की या नहीं भी की, लेकिन गुणगान नहीं किए, उस तरफ भाव गए ही नहीं, खाली शरीर से करते रहे क्रिया, तो क्या होगा? जो आपको उसका अभीष्ट फल नहीं मिलेगा, ये पक्की बात। तो अतः पुण्य भोगों की लालसा से रहित ही होना श्रेयस्कर। जब हम अगर ऐसा भाव रखेंगे ना, तो जो हमारा वो कंपटीशन चलता रहता ना कि साहब आज मैं करूंगा, तो मेरा बहुत दिन से नंबर नहीं आया, क्योंकि हमारे पीछे भाव क्या रहता है कि मेरा नंबर आएगा तो मैं भी कुछ अपनी कामनाएं अर्जी दे दूंगा भगवान को कि साहब मेरा भी ये देख लेना।
इसलिए तो हम लड़ते रहते हैं कि अभी मेरा नंबर नहीं आया। अगर मुझे वास्तव में इन भावों सहित पूजन या अभिषेक आदि करना है तो नंबर आए या ना आए, मेरे भाव को छीन सकता है क्या? उन क्रियाओं के होते हुए ही भाव हो जरूरी नहीं, अपन ने कई बार ये डिस्कस किया। तो जब हम ये समझ लेंगे तो संसार में होने वाले, जो मंदिर स्थानों में होने वाले जो पाप हम करते हैं, वेदी के सामने जो करते हैं, है ना, उन सब से हम परहेज करने लगेंगे। कहते हैं ना कि अन्य क्षेत्रे कृतो पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृते पापम वज्रलेपो भवन्ति। अगर दूसरी जगहों में हमने कोई पाप किए हैं तो मंदिर में आके उनसे छुटकारा मिल सकता है, निवृत्ति हो सकती है, लेकिन मंदिर में ही अगर पाप किए जाए तो उन तो वज्र लेप होता है वो, जिससे आप छूट नहीं सकते। तो ये उन्होंने लिखा है, अतः पुण्य भोगों की लालसा से रहित ही होना श्रेयस्कर है। पाप से नरक तिर्यंच गति, पुण्य से देवगति, पाप पुण्य दोनों के मेल से मनुष्य गति, तथा दोनों के क्षय से पंचम गति प्राप्त होती है ना। इसमें बस एक बात और ध्यान रखेंगे कि जब पुण्य की प्राप्ति, तो जो पुण्य के जो फल होते हैं ना, जो अच्छी चीजें मिलती हैं हमको, अनुकूल चीजें मिलती हैं, वो तो पुण्य के फल से मिलती है। लेकिन जब वो मिलती है हमें, तब उनको भोगने में अगर रस लेते हैं, आतुर होते हैं उनमें, बिना ज्ञान के उनको भोगते रहते हैं, तो फिर नवीन पाप का बंध होता है। इसलिए पुण्य को भोगने में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। पाप में तो सब सावधान ही रहते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको अनम्यूट करूंगा, जो आपके प्रश्न हो। हाँ पूछे। जैन साहब, हाँ ये भाव मोक्ष द्रव्य मोक्ष हाँ तो आपने अभी पढ़े थे, जी। तो वैसे तो आपने पहले भी इस पर डिस्कस कर चुके हैं, मगर हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ इसमें लिखा है आत्मा के जिन भावों से संपूर्ण कर्म अलग होते हैं हाँ वह भाव मोक्ष है, और हाँ दूसरे में लिखा है संपूर्ण कर्मों को आत्मा से छूट जाना। हाँ। ये दोनों चीज तो एक ही है, इनमें अंतर क्या है? देखो, पहले वाले में भावों की प्रधानता दी है। जी। पहले वाले में भावों की प्रधानता दी है कि आजीव के जब ऐसे भाव हो जाएं हम्म। कि उनके उसके सारे कर्म चले जाएं। हमारे यहाँ दो चीजें होती है ना, भाव होते हैं और तदनुसार कर्म आते हैं। आश्रम में ऐसे ही यस। होता ना। और जब जी। छूटेंगे तब भी ऐसे ही छूटेंगे। पहले जीव इस तरह निर्जरा के भाव करेगा और हम्म। संपूर्ण निर्जरा वाले भाव करेगा, हम्म। तो उस समय जो फिजिकली वो कर्म भी चले जाएंगे, निमित्त निमित्तिक है ना। जी हाँ। तो जीव ने तो भाव किए, किस लेवल के भाव किए? उस लेवल के किए जिसमें उसके चारों घातीय कर्म का नाश हो गया। जी सर। जो अपन गुण स्थानों की बात करते हैं ना, जी जी जी। 13वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान के अंत में, नहीं, वो बात सब सही है, कि वो बात तो भाव सही हैं है। वो उत्कृष्ट जाति के होते हैं। उन भावों से कर्मों को क्या हो रहा मुझे मतलब नहीं, हम्म। मैं उस भाव तक कर पाता हूँ, मेरा यथाख्यात चारित्र है वो। हम्म। तो वो यथाख्यात चारित्र होते ही जीव को, उसको ये पता ही नहीं है कि मेरे कर्म है कि नहीं, उसको उस जाति का सुख होने लगता है। हम्म। और करस्पॉन्डिंगली निमित्त निमित्त है ना, जिस समय हाँ। जीव के वो उत्कृष्ट यथाख्यात चारित्र वाले भाव होते हैं, हम्म। अर्थात आत्मा में स्थिरता होने वाले भाव होते हैं, उस समय वो उसको सुख प्रकट हो जाता है। और अगर साइड में देखें तो उसी समय सारे कर्म धराशायी हुए पड़े होते हैं। ठीक है, ऐसा वो तो बात निमित्त ठीक निमित्त है, वो तो भाव मोक्ष से आत्मा की विशुद्धि हो गई। हो गई। ठीक है, हो, मगर वो अनंत अवस्था प्राप्त होगी, केवल ज्ञान हो गया। हाँ इस स्थिति में आके जहाँ बिल्कुल आत्मा की पूरी विशुद्धता हो गई, हाँ तो हो गई। मगर अभी उसके साथ आत्मा अनंत अवस्था से सिद्ध अवस्था में जाने में कौन हाँ सी चीज रह जाती है, वो हाँ, वो स्पेसिफिक मैं दोबारा से जानना रिपीट चाहते हो? कराना हाँ, चाहूँ। ओके जी ओके हाँ। ओके। तो अघातीय अघातीय कर्म एक तो चार तो क्षय आघातीय कर्म बाकी हैं अघातीय अभी, कर्म। जो शरीर से संबंधित है ना। कौन कौन से? हाँ आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय। हाँ। ये चारों कर्म ऐसे हैं कि जो उस पर्याय में जब तक शरीर है तब तक ये तीन चीजें और भी लगी रहती हैं। कौन सी हैं? आयु रहेगी तभी तो शरीर है। जी हाँ। गोत्र है, जिस गोत्र में जन्म लिया है, उच्च या नीच में जन्म लिया है, तो वो भी बना रहेगा तब तक। आयु, नाम, और नाम कर्म जो है, नाम कर्म में उस खाली ये वेदनी वगैरह रहेगा। आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। तो ये जो नाम कर्म के हिसाब से जो हमारे कर्म, जो शरीर की जो प्रकृतियां बनी हुई हैं, शरीर नाम की चीज से बना हुआ है ना, नाम कर्म के उपलक्ष्य में ये शरीर बना हुआ है। तो वो शरीर, वो नाम कर्म रहेगा, आयु रहेगी, गोत्र रहेगा, और वेदनीय उसका वेदन होगा। किसका वेदन होगा?
सुख का ही होता है, दुख का तो उन्हें होता नहीं शरीर के माध्यम से, ठीक है ना। तो वेदनी कर्म है, लेकिन वो जो उनका वेदन काल है, वो वेदन में जैसे हमको जो ठंडी हवा चलती है तो हम शरीर से वेदन करते हैं, लेकिन हमारा मोहिनी कर्म भी साथ में है, तो हम उसमें अच्छा या बुरे की कल्पना करते हैं कि जब हवा चली तो ठंडी है तो अच्छी हुई कि नहीं, गर्म है तो इस समय सर्दी में अच्छी लग रही कि नहीं, क्योंकि हमारा मोहिनी कर्म जीवित है। उनका मोहिनी कर्म चला जाता है, इसलिए शरीर के ऊपर होने वाली जो भी कुछ क्रियाएं हैं उनका वेदन तो उन्हें होता है, लेकिन उसमें अच्छा बुरा उनका अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनका मोहिनी कर्म चला गया। ठीक है, तो अब ये 4 कर्म जो बचते हैं, ये 4 कर्मों का नियम से, जो एक बार केवल ज्ञानी हो गया, उनको ये 4 कर्म नियम से अपने आप चले जाते हैं। नहीं तो आपने एक चीज और बता दी थी जी, कि कुछ लोभ का भी अंश रह जाता है इसमें। वो तो 10वें तो गुण स्थान में निकल गया। अच्छा अच्छा। हाँ, 10वें में, ये तो अपन 13वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं। तब इससे कनेक्टेड ही है मेरा क्वेश्चन एक्चुअली। हाँ, बोलिए। इसमें जैसे आपने जो बताया कि पहले केवल ज्ञान वाली अवस्था आएगी, हाँ केवल ज्ञान होने पर जो है वो अनंत अवस्था प्राप्त हो गई। जी, केवल ज्ञान होने पर उनको जो है जो घातीय कर्म है उनका क्षय हो गया। हाँ, तो ये जो भाव मोक्ष तो सिद्ध बनने वाली स्थिति में है ना एक्चुअली। केवल एक्चुअली ज्ञान वही तो स्थिति है, वही केवल, स्थिति है, हाँ वही स्थिति है। द्रव्य मोक्ष जो है वो वही स्थिति है, सिद्ध वाली है। हाँ, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष दोनों सिद्ध वाली है ना। नहीं, भाव मोक्ष तो केवली कोई हो गया, अभी शरीर में है, हाँ सशरीर है, हाँ सशरीर केवल ज्ञानी का शरीर है ना अभी। हाँ, सशरीर है, हाँ केवल ज्ञानी को भाव मोक्ष हो गया। जी, पर भाव मोक्ष होने से पहले केवल ज्ञान उनको हो चुका है केवल ज्ञान एक्चुअली। और भाव मोक्ष, हाँ, केवल ज्ञान के साथ ही भाव मोक्ष समझ मतलब लीजिए। एक्चुअली ऐसा टाइम गैप भी हो सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें आघातीय कर्मी के लिए भाव करनी है ना उस समय। केवल ज्ञान होते ही घातिया कर्म चले गए, या घातीय घातिया कर्म कर्म चले गए। जाते ही केवल ज्ञान हुआ। हाँ, अब जो भाव मोक्ष के लिए जो अवस्था है उसमें अघातीय कर्मों के लिए भाव करना है उसको। अघातिया के लिए, अघातीय कर्मों के लिए भाव करना, अघातीय कर्मों का भाव शुरू हो गया या भाव बन गए हाँ, तो ये भाव मोक्ष हो गया। नहीं, केवल ज्ञान होते ही भाव मोक्ष हो गया। नहीं, अघातीय कर्म का जैसे मान लो अगर क्योंकि यहाँ तो जनवाणी में तो समय का बहुत छोटे से छोटा वो ले रखा है। हाँ, तो अगर हम देखें उस छोटे टाइम को भी अगर हम कंसीडर करें तो केवल ज्ञान और भाव मोक्ष में कुछ भी सेकंड का, नैनो नहीं, सेकंड का या कुछ भी फर्क होगा? नहीं होगा, नहीं दोनों होगा, साथ साथ हो रहे हैं। एक साथ होगा। ठीक है, एक्चुअली जो भाव मोक्ष में तो केवल घातीय कर्मों का नाश हो रहा है, जैसा कि नहीं, आपने नाश नहीं हो बताया। रहा है एक्चुअली, केवल भाव बन रहे हैं, नाश नहीं हुआ है। नाश हुआ किसमें? तो फिर द्रव्य घातिया, मोक्ष हो गया। घातिया का तो हो अघात गया। हाँ, घातीय कर्म का तो हो चुका है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ जब केवल ज्ञान होने से पहले आपके भावों से घातीय कर्म सारे नष्ट हो गए, आपके घातीय कर्म चले गए, केवल अघातीय कर्म रह गए, जिसमें आयु कर्म है, नाम कर्म है, वेदनी है, और जो चारों हाँ, हैं हाँ, वो रह गए हैं। हाँ, तो जैसे ही केवल ज्ञान हुआ और दोनों एक साथ होते हैं, जैसा कि आपने बताया, हाँ, वर्ग बिल्कुल। ये एक ही समय में होते हैं, देखो, उसमें क्योंकि कोई क्या समय है, का अंतर वो नहीं जो होता। अपने ऊपर की लाइन पढ़ेंगे ना, मोक्ष के ऊपर में लिखा है, समस्त कर्मों से रहित आत्मा के स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि गुण और अव्ययवाद सुख रूप अवस्था उत्पन्न होती है। तो समस्त गुण में कौन से हैं? केवल ज्ञान के साथ साथ ही उनको सारे और भी जो है, जैसे ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ये सब है ना, ये सारे के सारे भी सब नष्ट हो गए, चले गए। तो उनकी जो पर्याय प्रकट हुई है, वो केवल ज्ञान तो अपन कहने में आ रहा है, लेकिन केवल ज्ञान के साथ साथ और बाकी भी हो गए। केवल दर्शन भी हो गया उनको, अनंत वीर्य उत्पन्न हो गया, अनंत चतुष्टय के धारी हो गए। तो सब कुछ वैसा ही का वैसा हो गया, खाली ये शरीर छूटना है। और दूसरी बात है, उसके लिए उनको कुछ ज्यादा कुछ बुद्धिपूर्वक करने की जरूरत नहीं होती है। एक बार केवल ज्ञान होने के बाद में बाकी सब कार्य जो है अपने आप नियम से घटित होते ही हैं, उसमें उनको कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता। ऐसा कहने में आता है, क्या उन्होंने अघातिया कर्मों का भी नाश कर लिया, उसके लिए उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, ये सारे ऑटोमेटिकली होते हैं। अगर दे आर जैसे, टाइम बाउंड। हाँ, आयु कर्म 6 महीने से ज्यादा है, कम की वो स्थिति बनती, समुद्घात होता है, वो सब भी अपने आप होता रहता है, अबुद्धिपूर्वक होता है। तो अपन को कुछ नहीं करना। जैसे आपका बहुत लायक बेटा हो और अमेरिका में चले जाओ, आप तो वहाँ गाड़ी वाड़ी चलाते नहीं हो, साहब जब तो बेटे के भरोसे जहाँ ले जाएगा वहीं चले जाएंगे, और अपन बिल्कुल आश्वस्त रहते हैं कि सही जगह ले जाएगा।
ऐसे ही आपको तो बस उसके पास पहुंचना भर है, बाकी सब काम वो कर लेता है। तो केवल ज्ञान मात्र तक तो हमको वो करना है, जो अपने हमारा जो भाव है उत्कृष्ट लाने हैं। उसके बाद में एक बार केवल ज्ञान हो गया तो गाड़ी में बैठो आप, गाड़ी तो में बैठ गए, सब द्रव्य बैठ मोक्ष गए। होने पर, गाड़ी में द्रव्य बैठ मोक्ष गए। होने पर हाँ, सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाएगी। केवल हैं? ज्ञान होने के बाद सिद्ध अवस्था होगी, बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। नहीं नहीं, हाँ सिद्ध अवस्था नहीं, द्रव्य मोक्ष होने पर सिद्ध हाँ अवस्था आ जाएगी। हाँ द्रव्य मोक्ष होने पर हाँ नहीं, हाँ हाँ वो तो है ही द्रव्य सिद्ध मोक्ष में आ ही अवस्था। जाएगी, द्रव्य मोक्ष हाँ तो आ ही जाएगी। द्रव्य मोक्ष होने हाँ। पर सिद्ध अवस्था है। हाँ तो द्रव्य मोक्ष की का जो इसमें लिखा है लाइन, तो हाँ। उसमें फिर शरीर का भी लिखना होना चाहिए ना सब। ये कर्म भी छूट गए और शरीर भी छूट गया। देखो वैसे उन्होंने जो लिखा है, ये जो लिखा है भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष, ये एक ही अवस्था में भी होते हैं, हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अपन ने उसको लगा जरूर ये सिद्ध अवस्था से, लेकिन सिद्ध की जरूरत नहीं है। अरहंत अवस्था में ही ये दोनों घटित होते हैं। नहीं, पर आयु कर्म बचा रहेगा ना, अगर मान लो सिद्ध द्रव्य मोक्ष बचा है तो आयु कर्म बचा हुआ है। हाँ, तो उस अपेक्षा तो से लगा फिर करके अपन को सिद्ध शिला से जोड़ देते हैं उसको। हाँ। लेकिन अगर आप चार घातीय कर्मों के हिसाब से ही समझ रहे हैं ना, तो सुनिए, उसके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया मेरे भाव, जैसे अपन ने सब जगह पढ़ा ना, भाव इंद्रिय और द्रव्य इंद्रिय, जी भाव मन और द्रव्य मन। तो वहां अपन क्या समझते हैं, जहां फिजिकल एंटिटी हो, औद्गलिक चीजों की बात हो रही हो, वो द्रव्य से उसको जोड़ देते हैं। जहां भाव की बात होती है, भाव इंद्रिय हो गई, है ना। सभी जगह अपन ने ऐसे ही लगाया, भाव मन यही और द्रव्य कंफ्यूजन मन। था मेरे को। तो यहाँ भी आप वैसे ही लगा सकते हैं उसको। कैसे लगा सकते हो? एक ही अवस्था में, मैं अभी अरहंत अवस्था में ही हूं, समझो, मैं अभी सिद्ध शिला पे नहीं गया, ठीक है। तो जिन भावों पूर्वक मेरे भाव जो शुद्ध हुए, दो चीजें ना, एक भाव है और एक कर्म है। तो मैं इसको दो तरह से कह सकता हूं कि मेरे भाव जो उत्कृष्ट जाति के होते हैं, जिन पूर्वक घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, तो उन भावों की उन अवस्था को भाव मोक्ष कहा। और मेरे भावों के निमित्त पाकर के जो मेरे कर्मों की अवस्था चली गई, तो कर्मों के एंगल से देखा तो द्रव्य मोक्ष हो गया। इसी अरहंत Yes. अवस्था में ही ये दोनों घटित हो रहे हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन अपन उसको थोड़ा सा जोड़ करके इसलिए बता देते हैं कि लोगों को साथ साथ सिद्ध लोग का भी पता लग जाए, इसलिए वो कहते हैं। नहीं तो बस तो इसी में है ये दो नहीं, दो। पर आयु कर्म की वजह से गैप तो रहेगा ही, हाँ, वो रहता क्योंकि है, आयु लेकिन कर्म वो पूरे होने पर ही सिद्ध अवस्था मिलेगी। देखो, सिद्ध अवस्था मिले ना मिले, मिलती है ही, 100% मिलेगी। लेकिन नहीं भी मिल रही है, तब भी उनकी जो जाति का जो सुख मिल रहा है वहां, जो सिद्ध शिला पे मिलना, वो यही मिल रहा है। हाँ, यहाँ उसमें कुछ फर्क नहीं, क्योंकि ये जो केवल चारों वो चीज बची शरीर हुई का कंटिन्यूएशन, जब तक आयु बस। क्रम का नहीं होता है पूरा, तब तक वो चलेगा। अदरवाइज तो वो सिद्ध की अवस्था और अंत की अवस्था सेम ही। हाँ, एग्जैक्टली। और कर्मों के हिसाब से देखोगे तो 148 प्रकृतियां होती है कर्म की, उसमें 63 जो कर्म की प्रकृतियां हैं वो अनंत तक समाप्त हो पाती हैं। बाकी जो रह गई 85, वो 85 तो बाद में होती हैं, जबकि 63 कम है, 85 ज्यादा है, और ज्यादा रहते हुए भी वो तो ऐसे निकल जाती लेकिन है, वो लेकिन 85 जो कर्म प्रकृतियां कैसी हैं, वो स्वयं ही बिना भाव के अपने आप ऑटोमेटिक चली जाएंगी, जब वो तो अपने आप चलेगा। अवधिपूर्वक छोड़ेंगे तो। बराबर, ये व्यवस्था इंटेंसिटी और उनका ऑटोमेटिक अपने आप ही होता है। सब अपने आप होता है। समुद्घात हो जाएगा, सब कुछ फैल जाएंगे, आत्मा के प्रदेश आयु के बराबर हो जाएंगे। फिर जो उनका जो चौथा नंबर का जो शुक्ल ध्यान लगेगा, उस शुक्ल ध्यान में वो सब कुछ हो जाएगा। मतलब सब फिक्स है, आपको थोड़ा सा एक ही आपको दशा लानी है, उसके बाद सब काम हो जाने वाला है। भाव मोक्ष लाना है, उसके बाद सब ठीक अपने आप। हाँ, बस वो है, ठीक है ना साहब। और देखो जी, एक बार एक बात पूछना था जी, एक प्रश्न था कि अनंत सुख हो जाता है पहले, मोहिनी कर्म जाता है, तो अनंत सुख के बाद अव्यवहार सुख में कुछ अंतर पड़ता है क्या? नहीं, पूछ रही हूँ मैं। केवल ज्ञान होते ही सही अव्यवहार सुख होता है ना। नहीं, अव्यवहार सुख तो तब होगा जब ये अघातीय कर्म भी जाएंगे, तब होता है। वेदनी कर्म जाता तब होता है। वेदनी कर्म जाने से उसी से ही होता है अव्यवहार। हाँ, अव्यवहार वाला तो नहीं, ये तो यही हो गया, हो जाता है ना। ये अपना जो केवल ज्ञान होते ही अव्यवहार हो जाता है। वहां कौन सा जो है बाधा आ रही, बताओ आप। उनके सुख में कोई बाधा पड़ती है क्या? नहीं, यही मैं आपसे पूछ रही थी ना। नहीं, वहीं से शुरू हो गया है केवल ज्ञान से। बहन जी है उधर, बहन जी से भी क्लैरिफाई कर लो।
बहन जी हाँ, बताना अव्ययवाद जरा। तो विमुक्त है। आज नहीं है वो, कल भी नहीं थी। है बहन जी, नहीं है है, होंगी ना, क्या? है होंगी। बहन जी, बहन जी, है। है दिखाई दे रही है। हाँ बोलिए बोलिए बहन जी, बोलिए। हाँ, वेद जो वो अव्यबाधत्व जो गुण है ना, वो वेदनीय के अभाव में प्रकट होता है। अच्छा। वेदनीय कर्म का जब अभाव, 8 गुण प्रकट होते हैं ना 8 कर्मों के अभाव में, हाँ तो जो अव्यबाध नाम का जो गुण है वो वेदनीय के अभाव में प्रकट होता है। अभी जो है वेदनीय कर्म रहता है, जहाँ सुख है तो वहां अभी शरीर है ना, हाँ और वेदनीय कर्म का उदय है, हाँ। तो इसलिए वहां पे अभी अव्यबाध गुण नहीं है, वहां पे अव्यबाध गुण प्रकट नहीं। कंटिन्यूटी नहीं है। नहीं, लेकिन इन्होंने तो जो है जो मोक्ष तत्व का जो वर्णन किया है, भले ये स्थूल कथन होगा, तो यहाँ तो मोक्ष में ऐसा क्वालिफाई नहीं किया कि इसमें अव्ययवाद सुख जो है उसके बाद ही शुरू होता है, 8वें कर्म के बाद में। अनंत सुख वहां से प्रारंभ हो गया, अनंत सुख बात करिए, लेकिन अभी जैसे मतलब वेदनीय के अभाव में अव्ययबाध गुण प्रकट होता है। मुख्य चीज ये है कि अव्ययबाधत्व जो है वो वेदनीय के अभाव में होता है, और वेदनीय कर्म जो है वो 14वें गुण स्थान में जाता है। हाँ, वो तो वेदनीय जाता का है। अभाव वहां पे होता है, और सिद्धों को अव्ययबाध सुख होता है, अरहंतों को अनंत सुख होता है। भाव मोक्ष में और द्रव्य मोक्ष में ये अंतर है। भाव मोक्ष ऐसे लेंगे, जैसे जो जीव के राग देश मोह रूप परिणमन होता था, जो भाव होते थे, अब उनका अभाव हो गया, जीव उनसे मुक्त हो गया, अपने उस विभाव रूप परिणमन से जीव मुक्त हो गया, तो वो भाव मोक्ष हो गया। और जो कर्म प्रकृतियां द्रव्य रूप बनी हुई हैं, जब वो द्रव्य रूप से उनका अभाव होकर के वो फिर से कारमान वर्गना रूप हो जाएंगी, तो वो द्रव्य मोक्ष हो गया। तो वो 14वें गुण स्थान में होता है। जब 85 प्रकृतियों का भी क्षय हो जाता है, तो तब तो जो सत्ता में पड़ी है, तब उनका कर्म रूप स्थिति समाप्त हो जाती है, और वो फिर से कारमान वर्गनाओं में परिवर्तित हो जाती है, तो वो द्रव्य मोक्ष है। सही बात। और भाव मोक्ष है जीव के भाव अब मोह राग देश रूप होने का रूप अभाव हो गया उनका, तो जीव मुक्त हो गया, अपने विभाव परिणमन से जीव मुक्त हो गया। बराबर, वही अपने डिस्कस किया। हाँ, तो 13वें गुण स्थान में अनंत के सुख में भाभी, अनंत के सुख में और सिद्ध के सुख में कुछ अंतर पड़ता है? अनंत सुख अव्ययबाद आने से कुछ? देखो, बस जैसे ये है ना कि अभी शरीर है और वेदनीय कर्म का उदय है, तो वहां कुछ अंतर रहता होगा। डिसकंटिन्यूटी हो जाती होगी, कंटिन्यूटी नहीं रहती ना। कंटिन्यूटी कहलाती है। नहीं, डिसकंटिन्यूटी तो नहीं होती। डिसकंटिन्यूटी नहीं है, माध्यम है। उपचार से कहते होंगे, उपचार। हाँ, शरीर अभी माध्यम बना हुआ है, शरीर सहित वेदन हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ कारण रहता है उसमें। वेदनीय कर्म के जो है उदय उसमें निमित्त रहता उस सुख के अनुभव करने में। जैसे हमें देखने के लिए, जैसे चश्मा हमें देखने के लिए निमित्त है, ऐसे ही वहाँ वेदनीय कर्म का उदय निमित्त है उस सुख का अनुभव करने में, और वहाँ निमित्त का अभाव है, वेदनीय का अभाव होने से। इसीलिए बस इतना है, इसीलिए कहा है उसे अव्ययवाद, क्योंकि वो शरीर के माध्यम से वेदन, शरीर भी नहीं, तो होगा वेदनीय कर्म, बस शरीर भी नहीं, वेदनीय कर्म का उदय। हाँ, तो वेदनीय कर्म का उदय से क्या क्या होता है? वेदनीय कुछ वेदन होता है ना, वेदन, उसका लक्षण क्या है वेदनीय कर्म का? वेदनीय कर्म का लक्षण अनुभव रूप है, वेदन करना, अनुभव करना। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो जो अनुभव है वो भले ही उसमें लिप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि मोहिनी कर्म उनका चला गया है, लेकिन अनुभव शरीर के माध्यम से करते हैं। अभी वो निमित्त बना हुआ है, जैसे धर्म द्रव्य आदि निमित्त है ना, मैं ऐसे वेदनीय कर्म अभी यहाँ निमित्त है अरिहंत अवस्था में। और वो अनुभव मतलब क्या अनुभव कर रहे हैं? वेदना वर्ड से तो ऐसा लगता है मुझे कि वेदना मतलब दुख के लिए होता है, कि वेदना हो रही मतलब कुछ वेदन करने का मतलब दुख नहीं है, वेदन करने का मतलब है अनुभव करना। वेदना में अगर आप नाम में बड़े आ की मात्रा ना लगाएं तो आपको कष्ट नहीं होगा। वेदन बदन, वेदना और वेदन, वेदन, वेदन माने केवल अनुभव करना। हाँ, वेदन माने अनुभव करना। ठीक है, एक बड़े आ की मात्रा से हम सीधे वेदना में फंस जाते हैं। नहीं, पर जब अनुभव ही कर रहे हैं तो फिर सुख दुख में कोई फर्क ही नहीं हुआ ना। फिर सिद्ध चेत आप वेदनीय वेदन कर्म के थ्रू कर रहे हैं या वेदनीय कर्म के थ्रू कर रहे हैं या बगैर उसके कर रहे हैं, सुख में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं ना। सुख में फर्क नहीं है, लेकिन अभी जैसे चश्मे से देखने में और बिना चश्मे से देखने में अंतर है। चश्मे से भी हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, और किसी को बिना चश्मे के क्लियर दिखाई दे रहा है, तो बस वही अंतर है। नहीं, इसमें एक फर्क है कि जब तक मैं चश्मा लगा रहा हूँ
मुझे चश्मे खोने का, चश्मे टूटने का एक ही आकुलता बनी रहेगी। नहीं वहाँ एक एग्जाम्पल बताइए बगैर बहन जी। जिसको है उसको ये आकुलता नहीं है। जाओ नहीं, उनको उस जाति की आकुलता नहीं होती। बहन जी ने क्या बताया? नहीं तो जो वेदन के थ्रू देख रहे हैं तो इसका मतलब कौन सी आकुलता बची है उनकी? नहीं, आकुलता तो नहीं बची। आकुलता नहीं है। नहीं, जो आकुलता वेदना नहीं बची तो वेदन फिर की दोनों में वजह फर्क से क्या वो हुआ? फिर पूर्ण दोनों सुख में भी फर्क नहीं हुआ। व्यवहार से ऐसा कहा गया है कि देखो जैसे अभी हम मान लो ठंडे गर्म का अनुभव कर रहे है ना, अनुभव के लिए लगाते हैं कि हमने ठंडे का अनुभव किया या गर्म का अनुभव किया, तो अनुभव तो आत्मा ही कर रहा है ना, लेकिन कर हम शरीर के माध्यम से रहे, है ना, कर तो शरीर के माध्यम से रहे, डायरेक्ट आत्मा अनुभव नहीं कर रहा है, बस इतना सा अंतर है। ऐसे समझ। अनुभव करने का मतलब ये थोड़ा नहीं है कि दुख हो रहा है या सुख हो रहा है। हाँ, वो नहीं होगा क्योंकि उनका मोहिनी नहीं है ना। नहीं है। वो नहीं तो कर जैसा सुख आपने नहीं, बताया सांसारिक और दुख और सुख की तो वहाँ बात ही नहीं। बात ही नहीं है। माध्यम तो हम इस वजह से भी कह सकते हैं शरीर में, आत्मा भी शरीर में स्थापित है। वहाँ वेदनीय कर्म मात्र निमित्त है, बस उपस्थिति है उसकी उपस्थिति है, बराबर। उसका अव्याबाधत्व नहीं कहा है उसको, मतलब ये हुआ बहन जी कि वेदनीय कर्म से आपको अव्यवहार सुख की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो रही है, वो उसमें क्या कहते हैं अड़चन बना देखो हुआ है। कुछ तो अंतर है ना। अभी 85 कर्म प्रकृतियां 8 प्रदेशों के साथ एक रूप होकर के पड़ी है, पूरा शरीर इंद्रिय सब चीज है अभी यहाँ पे, और ये सब भी उनके ज्ञान का विषय बन रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा कर रहा है, मतलब मोक्ष की जो अभी उनको ये मालूम हो रहा है ना कि मैं मनुष्य शरीर रूप हूँ, मतलब उसका अनुभव हो रहा है ना, ज्ञान हो रहा है ना उनको, मनुष्य शरीर के साथ हैं वो, अभी शरीर रहित नहीं है अभी। जान रहे हैं ना उस सबको भी। नहीं, मगर उसके जानने से उनके कुछ तो होगा ना उसमें, कुछ तो होगा ना, जब एक वेदनीय के अभाव में अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। जैसे सूक्ष्मत्व है अभी आत्मा उनको, जबकि उन्हें सारे संसार के अमूर्त द्रव्य भी प्रत्यक्ष होने लगे, अपना आत्मा भी उन्हें प्रत्यक्ष होगा, तब भी अभी जब तक नाम कर्म तब है तब तक सूक्ष्मत्व नहीं है। नाम कर्म का अभाव होने पे सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। हाँ, वो ठीक है। तो ऐसे ही वेदनीय का अभाव होने पे अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। ठीक है, बस बाकी मोक्ष की परिभाषा में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। मोक्ष की परिभाषा तो वही है कि भाव मोक्ष हो गया कि पूर्ण मुक्त हो गए, भाव अब शुद्धि ही भाव हो रहे हैं, अशुद्ध कोई मोह राग देश रूप भाव नहीं हो रहे हैं, क्योंकि भावों का परिणमन ही तो हमारा भाव बंद कहलाता था, भाव बंद कहलाता, तो भाव मोक्ष वही भाव मोक्ष है। और जो द्रव्य कर्म है, जो कर्म प्रकृतियां हैं, वो जब अपने कर्म रूप को छोड़ करके कारमान वर्गना रूप परिणमित हो जाएंगी, यानी डिस्चार्ज हो जाएंगी, तो द्रव्य मोक्ष हो जाएगा। वो अलग हो जाएगा। हमेशा कर्म के लिए यूज किया है आचार्य ने, वही है ना, संपूर्ण कर्मों का आत्मा छूट जाने का वही अर्थ है। ठीक है भाई, तो इस सिर्फ एक अव्यवहार सुख में जो है वो थोड़ा सा वो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जो अभी बहन जी ने समझा दिया उसका, कि वो निमित्त की अपेक्षा से कहा गया है, उसकी उपस्थिति रहती है। बाकी सिद्धों को भी तो कुछ ना कुछ आपको जो डिस्क्रिमिनेशन रखना पड़ेगा ना, नहीं तो आपका वहीं एंड हो जाएगा। अभी सिद्ध भी बनना है, 85 प्रकृति निकालना है, और दोनों में फर्क तो करना, अनंत और सिद्ध पंच परमेष्टि अलग अलग है कि नहीं, तो वो दूसरी परमेष्टि के कुछ ना कुछ तो फर्क है। तो ये 2 शुक्ल ध्यान भी होते हैं ना, तो शुक्ल ध्यान भी कुछ तो काम करते ही होंगे। शुक्ल ध्यान पूर्वक ही होता है। हाँ, 2 शुक्ल ध्यान होते हैं 14वें गुण स्थान में, बराबर। अपन जब तो ध्यान का पढ़ेंगे आगे फिर से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उन अलग अलग जो 4 शुक्ल ध्यानों का क्या कार्य होता है। ठीक है सर, तो अपन ने हे उपादेय और ज्ञेय तत्व पढ़े। अब पदार्थ के बारे में थोड़ा हमने पढ़ लिया। पाप पुण्य जो है मिला करके जो तो टोटल 9 बताते हैं ना, 7 + 2 9, हमने ये भी पढ़ लिया 9 पदार्थ के बाद में, कि ये भोगों की लालसा से जो पुण्य है वो ऐसे ही पुण्य बनते हैं, वो सातिशय पुण्य नहीं बनता। तो अगर हम निर्वांश होकर के उनके जो गुणों का स्मरण आदि करें, बहुमान करें, तो जो हमारा पुण्य बनेगा, जिस जाति का जो पुण्य बनेगा वो सातिशय पुण्य होगा, और वो वास्तव में हमारे मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने में सहायक होगा। और बाकी के सब भोगों वाले में इसमें जैसे लिखा था, तो जैसे नॉर्मली हम लोग जो हमारे जिनको हम चाहते हैं, तो उनकी कुशलता के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ
धार्मिक क्रिया भी करते हैं या कुछ इस तरह की चीज, मतलब एक व्यवहार वाली चीज है कि लोग करते ही हैं ऐसा। तो अब इससे मान लीजिए जिसके लिए आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं वो यहाँ नहीं है, कहीं बाहर है, जैसे विदेश में है, और मतलब वो उसकी तरक्की या उसका कुछ हमको ऐसा कुछ सुख हमको सुख देने वाला नहीं है एक्चुअली। देखो मतलब ऐसा हाँ, बात क्या है, तो फिर भी बंद होगा क्या? हम ये सोचते हैं कि मैंने अपने शरीर के बारे में सोचा तो मैं स्वार्थी हो गया, दूसरों के शरीरों के बारे में सोचा तो मेरा स्वार्थ नहीं रहा। ऐसा है क्या? अगर जो मेरा शरीर जो है, मेरा शरीर खत्म हो जाए, मर जाए तो मैं नहीं चाहता, तब तो मेरा एक्सट्रीम जो है इधर ही रहेगा कि भाई मेरा तो अनिष्ट ना हो, सबसे पहला ये इंश्योर करूंगा, ठीक है। लेकिन अगर जो दूसरे जो लोग हैं जिनके प्रति मेरा राग है, इनके लिए मैं शुभकामना कर रहा हूँ, मेरा राग है ना उनसे, राग है, तो मैंने उसको बेसिक चीज समझी कहाँ, जो निर्वांश जो भक्ति पूजन करने वाले जो व्यक्ति हैं वास्तव में तो वो सम्यक दृष्टि ही कर सकते हैं ऐसा सही रूप में, तो जिन्हें भेद विज्ञान है, जिन्हें शरीर और बाकी के सब पदार्थ में आत्मा से अलग हैं, जिन्हें ऐसा विश्वास होता है, वही पूर्ण रूप से निर्वांशक होते हैं, ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि तो ये करते ही हैं, इसलिए अपन वो उनको मैं क्या और मेरे रिश्तेदार क्या, सब किसी में कोई उनको भेद नहीं, मेरे आत्मा के अतिरिक्त जितने हैं वो सब पर हैं, ठीक है। तो वो तो उन्हें तो बहुत क्लैरिटी होती है, लेकिन अपनी इस भूमिका में हम इस चीज का प्रयास तो कर सकते हैं ना। हम अगर जस्टिफाई करते हैं उसको, नहीं साहब वो संसारी भूमिका में तो दूसरों का अगर भला करना है तो वो ठीक है, वो उस कैटेगरी में नहीं आता, ऐसा नहीं है, परिभाषाएं अलग अलग नहीं होती परिभाषा तो वही रहने वाली है। लेकिन हम अपने वर्तमान पर्याय में जब तक सम्यक दृष्टि नहीं होते, ऐसे भाव आते तो हैं भूमिका में, लेकिन हमको उनको अवॉइड करना है और वस्तु स्वरूप को समझना है, तभी तो हम सम्यक दृष्टि बनेंगे ना। तो इसलिए एक बात बताऊं आपको, पक्का है कि हम में से कोई भी जीव ऐसा नहीं होगा हमें संकट आए और हम जो है भगवान को याद ना करें और भगवान से प्रार्थना नहीं करें कि हमारा ये जो है अनिष्ट टल जाए। उसके लिए हम तरह तरह के बोलते हैं, भाई साहब वो नमोकारवन पढ़ोगे तो आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा, भक्तामर का फलाना श्लोक पढ़ोगे तो ये दूर हो जाएगा। क्योंकि हम जब तक सम्यक दर्शी नहीं हुए हैं तब तक हमें इस तरह के भाव आए बिना रहते नहीं। इसलिए जो हम अपन बोलते हैं ना, शांति धारा में भी हम जो कहते हैं, अभी वो रोगों की परिभाषा लिस्ट आने लगी ना, शांति धारा में नहीं आने लगी। पहले तो होता था जो क्या बोलते हैं मारी आदि जो सब महामारियां हैं वो ना हो, भूत प्रेत आदि हैं तो नहीं आ गई, कोरोना ना हो, इन्फ्लुएंजा नहीं हो, अर्थराइटिस ना हो, ये सब बीमारियों के नाम बोलने लगे आजकल। सुना कभी आपने शांति? जी जी सुना है सर। तो सर उसमें एक हाँ बोले उसमें किससे बोलते भी हैं कि डेली जैसे सोते समय हमेशा ये बोला जाता है कि ऐसे आचार्य से जितने भी आचार्य वगैरह हैं सबकी मतलब आराम अच्छे से निंद्रा हो या फिर मतलब अच्छे से उनका हो, फिर आगे आहार वगैरह उनका निर्विघ्न हो, ये सब कामना करना चाहिए बोलते हैं। तो ये सब तो अपन काम करते हैं कि जितनी भी बुरी चीजें हैं अच्छी हो जाए, मतलब जितनी बीमारियां हो शांत हो, सोते समय सब चीजें पढ़ के मतलब, और जैसे अब प्रतिक्रमण पढ़ते हैं कि मेरे द्वारा जो भी खाने पीने चलने फिरने में जो भी आता है उसको सबके छोड़ के बाकी सबका त्याग है। इस टाइप भावनाएं तो अपन भाते ही हैं। हाँ भावना, देखो भावना भाने में और उनमें उन रागों में जाने में फर्क है। जैसे मैं भगवान का ऐसा चिंतन करूं कि प्रभु आप में इतना सामर्थ्य है कि आपकी प्रेजेंस में दूर दूर तक लोगों के रोग दूर हो जाते हैं, दुर्भिक्ष दूर हो जाते हैं, लोगों को ऊपर विपत्तियां नहीं आती, आपकी साधना मात्र से, आपके गुणगान करने मात्र से। तो मैं उनके सामर्थ्य का गुणगान कर रहा हूँ, ना तो मैं अपने लिए कुछ मांग रहा हूँ ना दूसरे के लिए कुछ मांग रहा हूँ, मैं तो उनकी महिमा कह रहा हूँ कि आपका गुणगान जो करता है या जो आसपास रहता है आपकी सामर्थ्य के हिसाब से उनको अपने आप मिलता है। ऐसा निस्वार्थ होकर के भी मैं कामना कर सकता हूँ कि भगवान, जैसे आचार्य लोग ये कामना करते हैं ना कि जिस तरह का सुखी हम हैं, जो सुख हमें आ रहा है ऐसा समस्त जीवों को मिले और वो भी अपने मिथ्यात्व को त्याग करके उस जाति के सुख प्राप्त करें, ऐसी उनकी कामना रहती है। जब भी कोई मुनिराज आपको आशीर्वाद देता है तो वो ये नहीं कहता कि जाओ तुम्हारे यहाँ इतने लाख रुपए आ जाएं, तुमको ये मिल जाए। तो उनको उनका भाव क्या रहता है कि जिस तरह से जो भेद विज्ञान के द्वारा आत्मा और शरीर को अलग अलग समझ करने के कारण, राग द्वेष समाप्त हो जाने के कारण, जैसा सुख हमें जिस जाति का मिल रहा है ऐसा ही सब जीवों को मिले, सब सुखी हो जाए। तो राग तो उसमें भी आ गया ना, जीवों के प्रति, जीवों के प्रति राग तो उसमें भी आ गया। नहीं वो राग तो बना रहेगा अभी तो। नहीं दूसरी बात है सर एक दूसरी बात और है। हम जो पूजा पाठ करने के बाद में
शांति पाठ पढ़ते हैं। हाँ, और शांति पाठ में संसार के सभी जीवों के लिए, सभी के लिए भगवान दुर्भिक्षी दूर हो, सब दूर, सब शांति से रहें, सब साता से रहें। तो ऐसा मतलब हमारा राग संसार से है अभी, तभी संसार के भले की सोच रहे हैं। नहीं तो हम तो अपने भले की सोचे ना, भगवान संसार चाहे भाड़ में जाए, हमारे कल्याण हो जाए। नहीं देखो ऐसा है, इस भूमिका, हर भूमिका में उस भूमिका के अनुसार भाव आए बिना रहते नहीं, है ना। जैसे मैं एक आपको बुरी एग्जांपल दूं, जैसे बोलते हैं ना, चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से नहीं जाता। सही बात है ना। तो हम सब अभी तो उस जाति में ही है ना, अभी हम कहाँ साधु बने। सही बात। तो वो जो कामनाएं हमारी भले ही उच्च कोटि की कामनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी मतलब हम उन रागों से बच नहीं पाते। राग रहते हैं, हर एक भूमिका में रहते हैं, लेकिन वो उनमें फर्क पड़ जाता है। जैसे अपन ने 4 तरह की शांति पढ़ी थी ना उसमें, कि अपने भोगों की शांति, भोगों के द्वारा होने वाली भूख प्यास खत्म होने के बाद फिर अपनी बेटी की शादी करने का भाव, फिर किसी और का उपकार करने के भाव, ये तीनों अलग अलग तरह की चीजें हैं ना, लेकिन आती तो है वो अलग अलग भूमिकाओं में आती है। तो हमको जो उपदेश दिया जाता है वो यही दिया जाता है कि न केवल अपने शरीर के लिए, बल्कि शरीर के माध्यम से जुड़े हुए नाते रिश्तेदारों के प्रति भी कोई वांछा नहीं करना भगवान के सामने, क्योंकि भगवान तो वीतरागी है। एक तरफ उनको वीतरागी करे और ऊपर से मांग भी रहा हूँ कान में जाकर के, साहब ये सामने खड़े सुन नहीं रहे, इसलिए मैं आपके कान में कह रहा हूँ, मेरा तो ये हो ही जाए, है ना। भले ही मैं बाद में जाकर नारे लगाऊंगा आप तो वीतरागी हो, लेकिन मेरा काम जरूर कर देना है ना। तो ये हमारी जो दुर्बलताएं हैं, ये मनुष्य स्वभाव है, और उस भूमिका के अंदर में उनको ऐसे भाव आते हैं। तो इस तरह से हमने, हाँ बोलिए। ये क्या कहते हैं, जैसे अभी अपन ने भावना वगैरह का बोला, तो देखो हम लोग जब अनमैरिड थे तब हम लोग ने व्रत वगैरह किए, 10 लक्षण किया, रवि व्रत किया और मुकुट सप्तमी। तो उस समय तो हम लोग को तो देखो परिवार से वो थे, किसी चीज की आकांक्षा नहीं, ना पाप समझते थे ना पुण्य, बस व्रत करना है, पूजा पाठ करना, कर लेते थे। बिल्कुल सही। तो हमें वो कुछ नहीं आता, तो उस समय शायद हम ज्यादा पुण्य कमा लेते। अब शादी के बाद तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग लग गए, पूरा परिवार कुटुंब सब। तो हम लोग जो करते हैं अब ज्यादा उसमें बंधे होके, मतलब ज्यादा आकुलता से करते हैं। उस समय हम बहुत अच्छे से करते थे, भाव से करते थे, और हम ये भी नहीं जानते थे इससे हमें पुण्य मिलेगा कि पाप मिलेगा, बस करना है तो करना है। बराबर है। वो अलग अलग भूमिकाएं होती है ना प्रमिला। देखो जब हमारा ये जो इस तरह का कर्म उदय में आता है, तो वो जो जितने जितने पात्र है ना, जिन जिन से हमारा जो कर्जा होता है, वो सारे जुड़ जाते हैं और वो सब लेके जाते हैं। अभी आप ये भी कह सकती हो कि उस समय हम अगर जानते हैं कि हमारे मांगने से कुछ मिलता है, तो हम कुछ और अच्छा मांग लेते, तो आशीष जी की जगह कोई और आ जाता तो आशीष अच्छे नहीं है क्या? नहीं आप क्या कहना चाहते हैं जैन साहब? तो क्या है कि वास्तव में जो हमें मिलना होता है वो वही मिलता है, और जो मिलता है वो अच्छा होता है हमारे लिए, वही कार्यकारी है। क्योंकि सारे जीवों का हमको चुकारा करना ना, तो वो जीव आएंगे नहीं पास में, तो चुकारा कैसे करोगे? कर्ज तो अभी चुकाना है, तब तो आगे बढ़ेंगे। तो जो भी जीव हमको मिलते हैं, जो भी नाते रिश्तेदारों में मिलते हैं, वो सब अच्छे ही हैं, क्योंकि उन पूर्वक ही हमें इस संसार से जिनका जो देना लेना है, वो जो देना लेना होकर के जाएगा। एक भी अगर रहा कर जाए तो छूट नहीं पाएंगे। इसलिए जो हमें मिला है, देखो इसमें तो बोलते समता धारण करने का, जो हमें मिला है वो ही सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, क्योंकि वही होना था। उनमें अगर राग द्वेष आपने रखा तो आपको नई नई पर्याय फिर से मिलने लगे। इसलिए उनमें किसी तरह का विकल्प मत करो। हाँ ये बात जरूर, जैसे आपने विकल्प नहीं कर रहे अंकल जी, बता रहे जो अपन उसका करते ना आकांक्षा का, जैसे अभी अपन ने पढ़ा है कि हाँ मैं वही बात बताने वाला हूँ आपको, उसके उसमें बता रही है, नहीं बोल रही कुछ। नहीं आपकी बात समझ गया मैं, वो तो ऐसे ही लाइट करने के लिए मैंने बात करी वो। लेकिन ऐसा है कि जो शादी से पहले जैसे आप बोलते हैं कि हम काफी स्वतंत्र होते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ? इससे ये निकालते जाए, जो गृहस्थ बहुत सारे बाल ब्रह्मचारी होते हैं ना, जितने हमारे तीर्थंकर हुए, 5 बालयती हुए, और बहुत सारे होते हैं जो गृहस्थी पहले से छोड़ देते हैं, और जो अभी पहले नहीं छोड़ते, जब भी छोड़ते हैं तो इसीलिए तो छोड़ते हैं, इस गृहस्थी में फंसने से सारे दुखों की शुरुआत हो जाती है। इसलिए तो गृहस्थी छोड़ने के लिए कहा कि गृहस्थ धर्म में वो कार्य हो नहीं सकता जो गृहस्थी छोड़ने के बाद होता है। तो इससे ही अपने, जैसे आपको एक्सपीरियंस ये था कि मतलब उस समय हमारी कर्मों की निर्जरा ज्यादा होती है, उसका मतलब कि जब हम कोई निदान से नहीं किया, जैसे पहले व्रत उपवास किए, व्रत उपवास से कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ तो वो भी अपना कोई आकांक्षा से नहीं किए।
देखो जितने समय तक जिन संयोगों पूर्वक हमें काम करना होता है वो संयोग हमारे जीवन में अवश्य आते हैं, बदलती रहती हैं वो कंडीशंस। बहुत सारे लोग तो गृहस्थ होने के बाद में बहुत ज्यादा वितरागी हो जाते हैं, जैसे व्रत चक्रवर्ती का एग्जाम्पल अपने सामने है। तो गृहस्थ थे, पूर्ण गृहस्थ थे, लेकिन वो इतना सारा वैभव था लेकिन उसके अंदर भी वो कर पाए। तो एक्चुअली ऐसी हमारी मजबूरी नहीं होती है। मैं मानता हूँ कि भूमिकाओं में हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, सदगृहस्थ होते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भी उतने उत्कृष्ट भाव कर लेते हैं जो शादी से पहले नहीं कर पाए। ये तो समय बाउंड चीज है, मतलब उसको गृहस्थी से लेना देना कुछ नहीं है। कौन से समय में किस जाति के भाव हो जाए वो इस पर निर्भर नहीं करते कि हम किस अवस्था में हैं। हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ प्रमिला जी को, शादी से पहले आपने बिना किसी स्वार्थ के और आपने जो भी निर्जरा की उससे जो भी पुण्य कर्म बने उसका ही तो फल है कि आपको आशीष जैसे पति मिले। यस वही बात सही है, बिल्कुल सही। हाँ, इस बात को आप सोचिए। वही कारण था कि स्वच्छंद भाव से बिना किसी राग द्वेष से आपको इतने अच्छा परिवार, इतना अच्छा पति और बच्चे मिले। ये उसी का फल है कि आपने शादी से पहले जो आपने जो इस्तेमाल किया। वो वाला नहीं चाहिए, अब ये वाला तो जो मिला हाँ वो तो ठीक है, बदल गया है, मोक्ष मार्ग वाला हो गया। वो तो अगर आप उस समय ही वितराग की उसमें पथ पे चली जाती। क्या इसके जन अंकल नहीं मिले ना प्रवचन। अभी देखो प्रमिला, एक तो जब होना होता है तब ऐसा ही होगा। हाँ, एसके जन साहब को अभी मिलना था आपके इस गृहस्थ आश्रम में। देखो पहले आशीष जी से शादी, फिर एसके जन अंकल मिलने। प्रमिला जी, एक व्यक्ति जो है, एक महिला जो है, एक लड़की मंदिर में गई, उसने मान्यता मांगी भगवान से। उसने क्या बोला कि भगवान मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती। तो अपने लिए मांगना तो स्वार्थ वाली बात है ना। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरी माँ को एक सुंदर सा दामाद जरूर दे देना। तो ये भी तरीके हैं अपने अपने, ठीक है ना। तो देखो कुल मिलाकर के ये है। देखो बना, एक और एग्जांपल देके खत्म करूंगा। बनारसी दास जी थे ना, तो बनारसी दास जी ने 3 शादियां करी, क्योंकि उनकी एक हर पत्नी मर जाती थी। 3 तक उन्होंने, उनको बहुत ज्यादा उनका गहरा लगाव था संसार से और स्त्रियों से। श्रृंगार रस का बहुत उन्होंने बड़ा ग्रंथ लिखा, जो उस समय की अद्भुत रचना थी। और उनका सब कुछ जो है लुट गया, उनकी चोरी भी हुई, सब कुछ हुई। लेकिन अचानक से उनको एक ज्ञान आया, को ये भेद विज्ञान हुआ कि ये सब बेकार की चीजें हैं। मैं कहाँ भटक रहा था 3 शादी करके स्त्री सुख प्राप्त करने की, क्या क्या कर रहा था मैं। ऐसा उनको अचानक से ज्ञान आया जो शादी से पहले नहीं था। और उन्होंने वो अपना जो श्रृंगार साहित्य लिखा था वो गंगा में जाकर के 20 नदी में डुबोया। और उसके बाद से उनको जो जो अभाव थे उन अभावों को एंजॉय किया। उनकी मति बदल गई, उन्होंने नाटक समय सार लिखा। तो कई बार तो गृहस्थी के होने वाले दुख वास्तव में हमें सुख के मार्ग में, मोक्ष मार्ग में लगा देते हैं। कई बार जो हमारा जीवन साथी है उसकी प्रेरणा से हमारे बहुत अच्छे अच्छे काम होने लगते हैं। तो इसलिए हर अवस्था में हम धर्म कार्य कर सकते हैं। ये हमारा सोचना है कि हम जो पहले ज्यादा कर पाते थे अब कर पाते हैं। ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें हमारे भाव भी उसी जाति के होने लगते हैं। ठीक है सर, तो अभी अपना समाप्त करेंगे, समय हो गया। और सब लोगों से एक निवेदन है कि सब 8 बजे जरूर आ जाया करें। अपना मंगलाचरण होता है ना, उसमें सब लोग जुड़े। 2-4 मिनट के गैप से आप लोग सब आते तो हैं, लेकिन वो एक साथ आएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है सर, तो अपन कोई और प्रश्न होंगे तो अब तैयार करिए, कल अपन उनको एड्रेस करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध वेधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताय वे को जीव के जताय वे को काहू न सताय वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो है जबूदन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमोकार करेंगे।